उस गलियारे के आखिर में टिमटिमाती नीली रोशनी के ठीक पास अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसके हाथ में कैमरा था, जिसकी लाइट भी अब धीमी पड़ने लगी थी। अर्जुन ने ताले को गौर से देखा और कुछ सोचने के बाद बोला, यार ये ताले पर लिखे हुए शब्द मौत के पार है, रूहानी का सच, यह है क्या? अर्जुन ने धीरे से ताले को छुआ। ताला पे जंग लगा हुआ था, लेकिन वह ताला ठंडा ऐसा था कि जैसे किसी ने उसके हाथ में बर्फ रख दिया हो। जैसे ही अर्जुन ने ताले को हिलाया, पीछे से अचानक वही खरोंचने जैसी आवाज फिर आने लगी। अर्जुन ने जल्दी से कैमरा घुमाया। इस बार उसने साफ देखा, एक परछाई दीवार से निकलकर ठीक उसके पास से गुजर गई। एक सर्द हवा के झोंके ने अर्जुन की सांस रोक दी। कौन है? कौन है वहां? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ खामोशी ही मिली, और मिली सिर्फ ठंडी हवा। तभी अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। जैसे ही अर्जुन कैमरा उठाने के लिए झुका तो उसने देखा कि ठीक उसके सामने मिट्टी में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन हाथ से मिट्टी को हटाने लगा। मिट्टी हटाते ही अर्जुन को वहां एक पुराना तांबे का डिब्बा दिखाई दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी चाबी और एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। उस कागज पर बस 2 ही शब्द लिखे हुए थे, मुझे आजाद करो, और नीचे खून से लिखा हुआ था, रूहानी। अर्जुन की रूह फिर से कांप गई। वो चाबी शायद उसी ताले की थी, जिसे खोलना मतलब मौत के पार जाना था। अर्जुन के सामने अब 2 रास्ते थे, वापस लौट जाए या ताला खोले और सच जाने। अर्जुन ने कुछ सेकंड अपनी धड़कनों को थामा, फिर कांपते हाथों से चाबी उठाई, ताले में डाली, और जैसे ही उसने घुमाई, ताले ने एक डरावनी आवाज के साथ खुलते हुए गलियारे के आखिर में एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पीछे अर्जुन को एक सड़ा हुआ अजीब सी गंध वाला कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच पड़ी थी एक पुरानी जली हुई लकड़ी की कुर्सी, और उस पर बंधी हुई थी किसी की परछाई। अर्जुन ने जैसे ही कैमरे की लाइट उस पर डाली, वो परछाई धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाती है, और अब अर्जुन की आंखों के सामने खड़ी थी रूहानी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे, होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज नहीं निकल रही हो। अर्जुन की सांसें थम जाती हैं। रूहानी, क्या तुम रूहानी हो? आखिर तुम क्या चाहती हो, या फिर तुम कोई और हो? कौन हो तुम? अर्जुन की आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। रूहानी ने बस अपनी खून से लथपथ उंगली उठाकर अर्जुन के सीने की तरफ इशारा किया, और उसी पल पूरा कमरा हिलने लगा। कुर्सी पर बंधी रूहानी की परछाई अचानक हवा में गायब हो गई, और अर्जुन के कानों में किसी लड़की की डरावनी हंसी गूंजने लगी। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, तो सिर्फ एक शुरुआत है। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में सिर्फ अंधेरा था, और थी तो सिर्फ रूहानी की हंसी। तो अब क्या अर्जुन जिंदा निकल पाएगा? क्या वो रूहानी के सच को जान पाएगा, या उसकी हड्डियों के साथ ये हवेली हमेशा के लिए उसे कैद कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए गुमनाम हवेली का रहस्य, सिर्फ इकोवर्स पर।